Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are doing the exercise of unit number 9. Education is my right. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हम अपने एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को पढ़ चुके हैं और उसके साथ हमने फिगरेटिव लैंग्वेज को समझने की कोशिश की है। आज हम अपने ग्रामर के पोर्शन को कवर करेंगे। तो ग्रामर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ग्रामर, कंपाउंड कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्प्लेक्स सब कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस। मुरक्कब कोऑर्डिनेशन और पेचीदा ज़िली कोऑर्डिनेशन हरूफ अतफ़। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, हरूफ अतफ़ के इक़साम। कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेशन हरूफ अतफ़। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस क्या होती हैं। कोऑर्डिनेशन कंजंक्शंस जॉइन टू फ्रेजेस, clauses or words. These are used when we emphasize both clauses equally. कोऑर्डिनेशन हरुफ अतफ़ दो जुज़े कलाम, clauses या अल्फाज को मिलाते हैं। ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम दोनों clauses पर मसावी ज़ोर देते हैं। मिसाल के तौर पर and, but, और, nor, for, so and etc. ये कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है सब कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन यानी ज़िली कोऑर्डिनेशन हरुफ अतफ़। इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू डिपेंडेंट क्लॉज इज़ कॉल्ड अ सब कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन। एक लफ्ज़ जो एक आज़ाद क्लॉज को ताबे क्लॉज से मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है ज़िली कोऑर्डिनेशन हरुफ अतफ़ कहलाता है। मिसाल के तौर पर आफ्टर, वाइल, वेदर, बिकॉज एट्सेट्रा ये सब कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस दैट कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक मुरक्कब जुमला ऐसा जुमला होता है जो दो आज़ाद क्लॉजेस को मिलाता है। The clauses are joined together by a coordinating conjunction like and, or, but, for, nor, etc. Clauses को coordination हरफ अतफ़ के ज़रिए इकट्ठे मिलाया जाता है। मिसाल के तौर पर and, और, but, for और nor वगैरह को इस्तेमाल करके। इसका फार्मूला है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखी जाती है, फिर कॉमा लिखा जाता है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन इस्तेमाल होती है और दोबारा से इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखी जाती है। इसकी कुछ एग्जांपल को देखते हैं। ही लाइक्स ऑरेंजेस एंड बनानास। वो संतरा और केले पसंद करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में एंड एक कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन है। हमारी सेकंड एग्जांपल है द पपी हैड लॉस्ट हर बोन सो शी वॉज फीलिंग सैड। पिल्ला यानी डॉग का बेबी अपनी हड्डी गंवा बैठा इसलिए वो दुख महसूस कर रहा था। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है आई डोंट लाइक फ्रूट्स बट आई लाइक चॉकलेट्स। मैं फल पसंद नहीं करता मगर मैं चॉकलेट पसंद करता हूँ। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम एग्जॉस्टेड सो आई एम गोइंग टू बेड अर्ली। मैं थक गया हूँ इसलिए मैं जल्द बिस्तर पर जा रहा हूँ। इस सेंटेंस में सो एक कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी पेचीदा जुमला। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाय वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। एक पेचीदा जुमला एक आज़ाद क्लॉज जिसके साथ एक या ज़्यादा ताबे क्लॉज हों रखता है। A complex sentence always has a subordinating conjunction such as although, after, while, whenever, unless, etc. एक पेचीदा जुमला हमेशा एक ताबे हरफ अतफ़ रखता है जैसे कि although, after, while, whenever, unless वगैरह। इसका फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक आज़ाद क्लॉज, उसके बाद हम एक ताबे हरफ अतफ़ यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं और उसके बाद एक ताबे क्लॉज लगाई जाती है।
इसका दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ताबे हरफ अतफ, ताबे क्लॉज प्लस कॉमा और आज़ाद क्लॉज। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हम बात कर रहे थे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की। तो पढ़ते हैं डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं। A dependent clause cannot stand by itself. It depends on an independent clause to help it complete a sentence. But an independent clause is a sentence that can stand by itself. एक ताबे क्लॉज खुद से मायने नहीं दे सकती। ये एक जुमला मुकम्मल करने की मदद हासिल करने के लिए एक आज़ाद क्लॉज पर इन्हसार करती है। लेकिन एक आज़ाद क्लॉज एक ऐसा जुमला है जो कि खुद से मानी दे सकता है। अजीज़ तलबा, डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुनहसिर होती है अपने जुमले को पूरा करने के लिए, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक मुकम्मल सेंटेंस होता है जो कि अपना मुकम्मल मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। शी डिड नॉट रिसीव एन ए ग्रेड इवन दो शी स्टडीड फॉर हर एग्ज़ाम अंटिल 2 AM। इसने ए ग्रेड हासिल नहीं किया बावजूद इसके कि उसने अपने इम्तिहानात के लिए रात 2 बजे तक मुताला किया। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में इवन दो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इवन दो से पहले, इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल की गई है, उसके बाद एक डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल की गई है। हमारी सेकंड एग्जांपल है इवन दो शी स्टडीड फॉर हर एग्ज़ाम अंटिल 2 AM, कॉमा शी डिड नॉट रिसीव एन ए ग्रेड। बावजूद इसके कि उसने अपने इम्तहानात के लिए रात 2 बजे तक मुताला किया, उसने ए ग्रेड हासिल नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों एक ही तरह के लिखे हुए सेंटेंस हैं, लेकिन इसमें जो हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स के मुताबिक सेंटेंस को अरेंज किया गया है। हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है ही वेंट टू सी अ डॉक्टर बिकॉज ही वॉज सिक। वो एक डॉक्टर से मिलने गया क्योंकि वो बीमार था। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से फिर लिखा गया है बिकॉज ही वॉज सिक, कॉमा ही वेंट टू सी द डॉक्टर। क्योंकि वो बीमार था वो एक डॉक्टर से मिलने गया। इन सेंटेंसेस में बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में मिला रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया जाता है और लास्ट पर हम डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल करते हैं। ये थे हमारे सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। अब हम इसके लिए एक एक्सरसाइज करते हैं। सेपरेट कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दरअसल जुमलों में से मुरक्कब हम आहंग जुमले और जुमला मुल्तफ यानी ताबे जुमले अलग अलग करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, हमने इनमें से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अलग अलग करना है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शी स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट बट शी डिड नॉट गेट अ गुड ग्रेड। डियर स्टूडेंट्स, ये एक कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है क्योंकि इसमें बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुई है और ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में मिला रही है, इसलिए ये एक कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है। हमारा सेकंड सेंटेंस है आई एम फीलिंग वेरी सिक टुडे सो आई विल नॉट गो टू स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है क्योंकि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में मिलाया गया है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई माइट बाय दैट बुक और आई कुड चेक इट आउट ऑफ द लाइब्रेरी। डियर स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है क्योंकि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आपस में मिलाया गया है। और हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस गिवन है बिफोर शी कॉन्टैक्टेड मी आई वॉज गोइंग टू कॉल हिम। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में बिफोर जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको स्टार्ट पर लिखा गया है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है कॉल मी वंस यू स्टार्ट वर्किंग। ये एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ नहीं किया गया। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई डिसाइडेड टू लिव हियर आई स्टार्टेड लुक फॉर अ प्लेस टू स्टे।
डियर स्टूडेंट्स, इसमें व्हेन स्टार्ट पर लिखा गया है जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पंक्चुएशन को कवर करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है पंक्चुएशन। रमूज़े औकाफ, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी। अलामत हज़्फ़ का इस्तेमाल करते हुए दर्ज झैल जुमलों पर औकाफ यानी पंक्चुएशन लगाएं। डियर स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रोफी एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो कि किसी चीज़ की मलकियत या किसी चीज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्शंस यानी वर्ब्स को शॉर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, हमने उन पर एपोस्ट्रोफी लगाने हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है समन्स टीचर आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इस सेंटेंस में समन्स टीचर, समन के टीचर ने, तो यहाँ पर समन के बाद एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, यानी समन लिखकर हम उसके साथ एपोस्ट्रोफ लिखेंगे और उसके बाद हम एस लगाएंगे। समन्स टीचर आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यानी समन का उस्ताद बहुत से सवालात पूछता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई पेरेंट्स हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में माई पेरेंट्स, पेरेंट्स चूँकि प्लूरल है इसलिए पेरेंट्स के बाद यानी एस के बाद हम एपोस्ट्रोफ लिखेंगे और उसके बाद हाउस लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमने पढ़ रखा है कि एपोस्ट्रोफी जब हम इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास जो लेटर है वो एस पर ख़त्म हो रहा हो तो हम उसके बाद एपोस्ट्रोफ लगाते हैं और एपोस्ट्रोफ लगाने के बाद एस को इस्तेमाल नहीं करते। तो आएगा माई पेरेंट्स हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है द चिल्ड्रंस टॉयज़ वर ब्रोकन। डियर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन अगरचे एक प्लूरल नाउन है लेकिन ये एस पर ख़त्म नहीं होता, इसलिए हम पोजेशन यानी मलकियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हम चिल्ड्रन के बाद एपोस्ट्रोफ एस लिखेंगे। द चिल्ड्रंस टॉय वर ब्रोकन। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज़ द बॉयज़ बेडरूम। अब बॉयज़ प्लूरल नाउन है इसलिए बॉयज़ में एस के बाद हम एपोस्ट्रोफ लिखेंगे, दिस इज़ द बॉयज़ बेडरूम। हमारा लास्ट सेंटेंस है द कार्स विंड स्क्रीन इज़ फॉगी। इस सेंटेंस में कार के बाद एपोस्ट्रोफ एस आएगा और उसके बाद हम विंड स्क्रीन इज़ फॉगी लिखेंगे, जैसे कि द कार्स विंड स्क्रीन इज़ फॉगी। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पंक्चुएशन। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।